के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए एक प्यारा सा लैंप लाइटिंग दीप प्रज्वलन की शुरुआत करते हैं। हमारे सभी चीफ गेस्ट फाउंडर ऑफ केवाईसी मिस्टर राकेश बेनीवाल जी सभी लोग मिलकर लैंप लाइटिंग की शुरुआत करेंगे। मैं सभी से गुजारिश करती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस लैंप लाइटिंग का हिस्सा बने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फाउंडर ऑफ केवाईसी मिस्टर राकेश बेनीवाल जी का। मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि तालियों की गड़गड़ाहट है वो कम नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे चीफ गेस्ट मौजूद हैं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इसी भाई तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पहुंचने पर मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरी युवा शक्ति सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आपको पता है आज का ये हमारा किसान बसंत महोत्सव शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हमने पूरे हरियाणा, पंजाब, यूपी हमारे जो जैविक खेती करने वाले किसान भाई हैं उनको एकत्रित करने के लिए किया है। और इस आयोजन में हमने अभी अपनी ऐप की शुरुआत करी है जो आपके बहुत जल्दी प्ले स्टोर के ऊपर उपलब्ध होगी। आप सब लोग इस ऐप को आज जाने से पहले अपने लिंक से कनेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा लंबे समय आपका ना लेते हुए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, जैविक खाओ, जैविक उगाओ, आने वाली नस्लों को बचाओ, इस धरती माँ को बचाओ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। स्टेज पर बनी रहे। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन द स्टेज मिस्टर विनीत पलानिया जी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है उनका स्टेज पर। आज का जो कार्यक्रम था इसका उद्देश्य क्या था, क्या संदेश देने का प्रयास जो है केवाईसी द्वारा किया गया है और क्या कहना चाहिए इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, आज का जो कार्यक्रम था शहीदी दिवस के मौके पर किसान बसंत महोत्सव हमने मनाया है और इस महोत्सव में सारे हरियाणा से, पंजाब से और राजस्थान, यूपी से भी हमारे वो किसान भाई जो जैविक खेती का कार्य करते सब लोग सम्मिलित हुए। और इस कार्यक्रम में हमने एक बात के लिए आज हजारों लोगों को एक तरीके से शपथ दिलाई है कि आप आगे से जैविक का काम करेंगे, जैविक खेती पे काम करेंगे, हमारी आने वाली नस्लों को बचाएंगे, रसायन का यूज हम खेती में नहीं करेंगे। ये आज का मुख्य उद्देश्य है। सबको मैनेजमेंट करने के लिए एक मंच पे आप एक मंच प्रदान किया है, आगे कैसे बढ़ पाएंगे, कैसे कैसे आगे चल पाएंगे? देखिए, इसके लिए हमने आज एक ऐप लॉन्च की है जिसको हमारी किसान युवा क्लब, हमारा जो एनजीओ है, इसने एक ऐप बनाई है। इस ऐप का लिंक सबको दे दिया गया है। इस ऐप बहुत जल्दी ये प्ले स्टोर पे भी आपके उपलब्ध होगी। तो इस ऐप के थ्रू एक किसान जो है वो अपने उत्पाद को पूरी दुनिया से जोड़ पाएगा। एक किसान का जो आईटी के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से किसान को पूरी दुनिया से हम जोड़ने का काम करेंगे। और आप एक जो आप कह सकते हो कि कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर अपने नियर बाई किसान को सर्च कर पाएगा जो जैविक का काम कर रहे हैं, जिससे उनके उत्पाद का उनको उचित रेट मिल पाएगा। इससे इस चीज को बढ़ावा मिलेगा। यही एक लोगों को समझाने का काम किया है कि आपकी मार्केटिंग करने का काम हम करेंगे। तो इस तरीके से जब मार्केटिंग की जाएगी और सरकार का भी प्रोत्साहन साथ में रहेगा तो इससे क्या होगा कि लोग जैविक पे जाएंगे।
तो एक तो उनकी आमदनी बढ़ेगी और दूसरी आने वाली नस्लें सुधरेगी। सर, राज्य सरकार की तरफ से किस प्रकार का एनजीओ के लिए तो हमारे को कोई सहयोग हमने ना मांगा है अभी, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है। मैटर में किस प्रकार का पॉलिसीज मैटर के अंदर अगर मैं कहूं तो अभी जैसे बजट जो हमारा पेश हुआ है हरियाणा का, इसके लिए मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने 30,000 रुपए के लिए प्रावधान रखा है, जैविक खेती करने वालों के लिए 7,000 रुपए का प्रावधान है फसल चक्कर के लिए, और 10% टोटल बजट जो है कृषि के लिए रखा गया है। तो ये अच्छी पहल है और इसके अच्छे रिजल्ट होंगे सामने। तो हेल्थ सेक्टर में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? क्या आप मानते हैं कि बजट आने वाले टाइम में हेल्थ सेक्टर में कम हो पाएगा यदि इस प्रकार की खेती को बहुत प्रोत्साहन गवर्नमेंट अपने लेवल पे देती है और लोग भी इसको अपना पाते हैं? देखिए, अगर आज हम बात करें तो 3 कैंसर के पेशेंट डेली डिटेक्ट हो रहे हैं। कैंसर ट्रेन के नाम से ट्रेन चल रही है। तो जब जैविक के ऊपर हम जाएंगे तो एक दिन में तो देखिए कोई रिजल्ट नहीं आता, लेकिन इसके 100% परिणाम होंगे और आने वाली नस्लें सुधरेंगी, बीमारियां कम होंगी। बीमारियां कम होंगी तो सरकार को भी उस पर कम खर्च करना पड़ेगा, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ऑब्वियसली जैविक खेती का तो फायदे ही फायदे। प्रारंभिक चरण में किन उत्पादों पे आपका ज्यादा कंसंट्रेशन रहेगा? ऐसे कौन से उत्पाद रहेंगे जो प्रथम चरण में आप लोग लेके चलेंगे जैविक खेती में? देखिए, पहले चरण में जो कि हम ऑलरेडी लेके चल चुके हैं, इस बार गेहूं का उत्पादन जो किया गया है उसमें 1700 किसानों ने जैविक खेती हमारे साथ मिलके या हमारे प्रमोशन से की है, और उन लोगों को डबल से भी ज्यादा के भाव आज फसल निकलने से पहले मिल चुके हैं। मतलब लोग उनकी फसल खरीदने को तैयार हैं। ये बड़ी अचीवमेंट हम लोग मानते हैं, और आने वाले वक्त के लिए भी हम यही कहेंगे कि लगभग इस बार का जो हमारा टारगेट रहेगा, बाजरे की अभी जो है ना बुआई होनी है, ज्वार बाजरा अभी जो है ना बिजाई होगी, तो इसमें भी जैविक के ऊपर हम लेके जाएंगे लोगों को। एक आम उपभोक्ता जैविक के उत्पाद प्रयोग करना चाहता है, वो आपसे कैसे जुड़े हो रहे हैं? ऐसा किसान जो वो उत्पाद बेचना चाहता है वो कैसे कनेक्ट करे? आप आपके संगठन से कैसे? देखिए, 2 तरीके की हमारे समाज में लोग हैं। एक जो प्रोड्यूसर जो फार्मर है, और दूसरा हमारा कंज्यूमर जो आम आदमी आप कह सकते हो। तो दोनों ही हमारी ऐप के माध्यम से हमारे से जुड़ सकते हैं। उनको अपना सिर्फ अपना पता, अपनी एड्रेस, अपनी लोकेशन उसके अंदर डालनी होती है। वो जो उपभोक्ता है वो किसान को देख पाएगा और उससे कनेक्ट कर पाएगा। तो आप हमारी ऐप से जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये आपके चैनल्स में नीचे दिखाया हुआ है। एक बहुत लंबे समय से किसान के दिमाग में एक डर्रा डाल दिया गया, जो कि मैं कहूंगा कि एक बहुत ही गलत चीज डाल दी गई, और वो ये था कि उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ। जबकि हम एक ही बात कह रहे हैं कि क्वांटिटी से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी से होगा। क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी से आपका भविष्य सुरक्षित होगा, क्वालिटी से आपको जो है ना फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे। आप अपने घर पे देख लीजिए, कोई भी आप चीज खरीदो तो क्वालिटी देखते हो, तो क्वालिटी के लिए ही पैसा मिलेगा। उत्पादन की जहां तक बात आती है कृषि के अंदर, तो हमारे हरियाणा में 250% से ज्यादा का उत्पादन हो रहा है, तो इससे कोई कमी नहीं आनी। जबकि जो अन्न है वो हमारे पास मोर देन सफिशिएंट है खाने के लिए। तो अगर उत्पादन अगर पहली बार देखोगे फर्स्ट ईयर में 50% के आसपास आता है जैविक खेती में, और उसका रेट 4 गुना मिलता है, तो फायदे का होता है। सरसों से क्या होता है? सरसों से तेल निकलता है, तो सरसों से तेल निकलने का वो भी तो रसायन फ्री होना चाहिए। तेल आप खा रहे हो, रसायन तो चाहे किसी माध्यम से खाओ, सब्जी के माध्यम से, दूध के माध्यम से, फसल के माध्यम से, अनाज के माध्यम से, रसायन नहीं खाना है, रसायन नहीं बोना है। चाहे वो सरसों हो, चाहे वो गेहूं हो, बाजरा हो, धान हो, कुछ भी। अभी तो प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है, और जो अगर आप जैविक पे जा रहे हो तो आपके घर से लोग लेके जा रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। यही लोगों को समझाने के लिए आज का कार्यक्रम था। यही हम कह रहे हैं कि देखिए, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जैविक उगाओ, घर से लोग लेके जाएंगे। क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी ही पूछे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।